कोरोना के वार बदस्तूर जारी हैं। कोरोना से 24 घंटों के दौरान 28 अमवात हो चुकी हैं। शहर में कोरोना के 1575 नए मरीजों की तस्दीक भी कर दी गई है। अस्पतालों में कोरोना के 752 नए मरीज दाखिल हैं। कोरोना के जेर इलाज मरीजों में से 202 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर है जिसमें केसेस मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। तफसीलात जानेंगे, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी साहब, बताइएगा, मुस्बत केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तशवीशनाक हालत में भी मरीजों की तादाद बढ़ रही है, क्या अस्पतालों में इस हवाले से सहूलियात मौजूद हैं? जी बिल्कुल, जो कोरोना की तीसरी लहर है इसके दौरान न सिर्फ बतदरीज नए मरीज़ों में इजाफा देखने में आ रहा है बल्कि इसके साथ साथ मुसलसल अमवात भी रिपोर्ट हो रही हैं और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी 1575 नए मरीज़ सामने आए हैं। 28 अमवात जो है उनकी तस्दीक की गई शहर के अस्पतालों में और इसके साथ ही 752 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं अस्पतालों में, जिनमें से 202 जो हैं वो हालत तशवीशनाक होने की वजह से वेंटिलेटर पर ज़ेर इलाज हैं। ये जो अस्पतालों में इस वक्त रश है वो बदस्तूर कायम है और जो इस वक्त तक जो सहूलत दस्तयाब है सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में वो आलमोस्ट जो है वो भर चुकी है और उसमें बहुत कम गुंजाइश उस वक्त बाकी है और अभी तक जो है वो अस्पतालों के ऊपर जो लोड है मरीज़ों का उसमें कमी होती हुई दिखाई नहीं दे रही, बल्कि जो माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि अगर आइंदा जो चंद रोज़ हैं उसमें अगर ये मज़ीद जो है वो इसमें तेज़ी आई वायरस के फैलाव में तो उस सूरत में ये मज़ीद जो है वो ख़तरनाक भी हो सकता है और जो अस्पतालों में मौजूदा कैपेसिटी है वो भी बिल्कुल कम पड़ सकती है और मज़ीद जो बिस्तर हैं उनकी गुंजाइश चाहिए। इसके साथ साथ ICU की जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है और उस सूरत में सूरत जो है वो बहुत ही ख़तरनाक हो सकती है। केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। पंजाब हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर से बिजली खरीदने का फैसला कर लिया है। शहर समेत सूबा भर से सोलर सिस्टम पर बनने वाली बिजली खरीदी जाएगी। 1300 मेगावाट निजी शोबे बिजली की पैदावार कर रहे हैं, जबकि बिजली खरीदने के बाद ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत ग्रिड कंपनी बनेगी। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत का प्राइवेट सेक्टर से बिजली खरीदने का फैसला है। शहर समेत सूबा भर से सोलर सिस्टम पर बनने वाली बिजली खरीदी जाएगी। 1300 मेगावाट निजी शोबा बिजली की पैदावार कर रहा है, जबकि बिजली खरीदने के बाद ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत ग्रिड कंपनी बनाई जाएगी। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर से बिजली खरीदने का फैसला किया है। शहर समेत सूबा भर से सोलर सिस्टम पर बनने वाली बिजली खरीदी जाएगी। 1300 मेगावाट निजी शोबा बिजली की पैदावार कर रहा है। अपडेट्स लेंगे अली रामे से। जी अली रामे, बताइएगा, फैसला तो कर लिया गया, अमल दरामद कब से होगा? कुछ सार्फिन को बिलातौल बिजली की फराहमी के लिए हुकूमत पंजाब ने अब एक फ़ैसला किया है कि क्यों ना जो लाहौर समेत पंजाब भर में सोलर सिस्टम के तहत जो बिजली की पैदावार, जो बिजली पैदा कर रहे हैं सिस्टम, उनसे बिजली खरीदी जाए। अब ये 1300 मेगावाट जो कि दस्तावेज़ात के मुताबिक इस वक्त सोलर सिस्टम के तहत बिजली जो है प्राइवेट सेक्टर वो उसकी प्रोडक्शन जो है वो कर रहे हैं, तो क्यों ना पंजाब हुकूमत वो बिजली उनसे ख़रीद कर उसे अपने सिस्टम में लेकर आ जाए। और इसके लिए महकमा तवानाई पंजाब ने एक समरी भी अवान वज़ीर आला को अरसाल की और उनको आगाह भी किया कि इस सिस्टम के तहत जब ये बिजली की ख़रीदारी करेंगे तो एक कंपनी की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्यों ना पंजाब ग्रिड कंपनी बनाकर ये बिजली ख़रीदी जाए और उसे कौमी ग्रिड सिस्टम में शामिल करके जो एक शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ता है गर्मियों के सीज़न में, उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो इस पर अब साथ ही उन्होंने 10 करोड़ रुपये का बजट भी मांगा कि हुकूमत पंजाब ये बजट भी दे ताकि ये कंपनी बनाकर उसका बकाया तौर पर ये एक सिस्टम जो है मैकेनिज़्म तैयार कर लिया जाए। क्योंकि इससे पहले सिंध हुकूमत ने भी अपनी कंपनी जो है वो बना ली है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी अपनी कंपनी बना ली, तो अब पंजाब हुकूमत जो है वो अपनी पंजाब ग्रिड कंपनी बनाने के लिए कोशिश कर रही है कि क्यों नेपरा की तरफ से उनको एक NOC क्लियर कर दिया जाए और वो अपनी ग्रिड कंपनी बनाकर बिजली जो सोलर सिस्टम के तहत यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की तरफ से बिजली पैदा की जा रही है उनको ख़रीद कर अपने कौमी सिस्टम में शामिल कर लिया जाएगा। तो उससे जो ट्रिपिंग के, लोड शेडिंग के वाक़यात होते थे उनसे सार्फिन को छुटकारा मिल जाएगा और हुकूमत पंजाब पर बोझ जो है वो भी कम पड़ेगा और ये एक सस्ती बिजली होगी और इस पर कोई सार्फिन पर इजाफी बोझ नहीं पड़ेगा, बल्कि उनके लिए मज़ीद सहूलियात जो हैं वो हुकूमत पंजाब देगी। तो इसमें जो मुख्तलिफ सेक्टर हैं प्राइवेट सेक्टर, उसमें बहरिया टाउन है,
सियाचिन एनर्जी सेक्टर है, एंग्रो एनर्जी सेक्टर और दीगर सेक्टर ऐसे हैं जो 1300 मेगावाट बिजली की पैदावार सालाना प्रोडक्शन जो है वो कर रहे हैं। तो इससे अगर ये बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें, आपको बताएं LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबे का वज़ीर आज़म के हाथों कल इफ्तिताह होगा। हलूकी 60 पर इफ्तिताह की तैयारियां इस वक्त जारी हैं। आपको बताते चलें कि कल इस मंसूबे का वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हाथों इफ्तिताह करवाया जाएगा और बताया ये जा रहा है इफ्तिताह के लिए तैयारियां की जा रही हैं। LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट मंसूबे का वज़ीर आज़म के हाथों कल इफ्तिताह होगा। हलूकी 60 पर इफ्तिताह की तैयारियां जारी हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबे का वज़ीर आज़म के हाथों कल इफ्तिताह होगा। हलूकी 60 पर इफ्तिताह की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। इफ्तिताह की तैयारियां की जा रही हैं और इंतजामिया की जानिब से तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। जायजे के दौरान DG LDA की जानिब से क्या गुफ्तगू की गई, आपको सुनवाते हैं। उसकी सोच है जिसकी वो कंटिन्यूसली पुशिंग करते हैं। हर हफ्ते वो इस पे बैठ के मीटिंग करते हैं कि मुझे ये काम चाहिए और आम बंदे को किस तरह से हमने इस तरह के एक अच्छे यूनिट, अच्छे अपार्टमेंट दिलवाने या घर दिलवाने। सबसे अच्छी चीज़ इस प्रोजेक्ट की जो है वो ये है कि इस प्रोजेक्ट में हम आम बंदे को ये कह रहे हैं कि 10% डाउन पेमेंट दो और बाकी जब आप इस प्रोजेक्ट के अंदर आ जाओगे, रहना शुरू कर दोगे, तब आप लोग दोगे। ये बात कहीं पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेगी। 10% डाउन पेमेंट दे के आपने 1.5 साल तक कुछ भी नहीं देना। 1.5 साल के बाद आपने बैंक को अपने इस्लामिक मॉर्गेज फाइनेंस के पैसे देने। ये चीज़ अगर पाकिस्तान में हम इस मॉडल को रेप्लिकेट कर लें तो 50 लाख घर का जो ख्वाब है ना, वो तामीर की तरफ जाएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर खुद आ रहे हैं इस इवेंट को करने, ये बताने के लिए कि इस की अहमियत क्या है। ये 4000 अपार्टमेंट इंशाअल्लाह। वाइस चेयरमैन LDA SM इमरान की जानिब से जायजा लिया जा रहा था और गुफ्तगू की गई। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। आगे बढ़ें, आपको बताएं रिंग रोड अथॉरिटी को जुर्माने करने का बराह रास्त इख्तियार मिल गया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और रिंग रोड की हदूद में तजावुजात का जुर्माना भी किया जा सकेगा। बिल्कुल, इस हवाले से आपको बताते चलें कि दायरा कार बढ़ा दिया गया है। रिंग रोड अथॉरिटी को जुर्माने करने का बराह रास्त इख्तियार मिल चुका है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और रिंग रोड की हदूद में तजावुजात का जुर्माना भी किया जा सकेगा। अपडेट्स देंगे दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब, बताइएगा आइंदा जुर्माना कौन कर सकेगा और इससे कबल क्या सिस्टम राज था? जी बिल्कुल, लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी अब ऑर्डिनेंस पास होने के बाद और बाकायदा उसका गज़ट नोटिफिकेशन होने के बाद पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी में तब्दील हो गई है। ना सिर्फ पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी में तब्दील हुई है बल्कि लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी का जो दायरा कार था, जो पहले महदूद था लाहौर की हद तक, लाहौर डिवीज़न के हद तक, अब इसको बढ़ा दिया गया है और अब ये पूरे पंजाब के रिंग रोड्स पे काम करेगी, जिसमें मुजव्विज़ा तौर पे जो आइंदा आने वाले प्लान के तहत पिंडी रिंग रोड है, उसके बाद सियालकोट है, मुल्तान है, इस पे भी बाकायदा काम करेगी। सबसे बड़ा फ़ायदा लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी को अब ये हुआ है ऑर्डिनेंस में तब्दीली के बाद, एक्ट में तरमीम के बाद, कि जुर्मानों का बराह रास्त इख्तियार रिंग रोड को मिल गया है। रिंग रोड पुलिस जुर्माने कर सकेगी ना सिर्फ ट्रैफिक वायलेशंस पर, बल्कि जो तजावुजात कायम की जाती हैं रिंग रोड की हदूद में, उस पर भी जुर्माना हो सकेगा। इससे पहले ट्रैफिक पुलिस का ऑर्डिनेंस के तहत ट्रैफिक पुलिस के वार्डन्स को डेपुटेशन पे लेके उनसे जुर्माने कराए जाते थे और जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो तमाम ट्रैफिक पुलिस के ही अकाउंट्स में मुंतकिल होते थे, रिंग रोड को उसका हिस्सा नहीं दिया जाता था। अब जुर्माने भी कर सकेंगे, जुर्मानों का सारा रेवेन्यू भी रिंग रोड को कलेक्ट होगा, दायरा कार बढ़ जाएगा, खुद मुख्तारी हो जाएगी, नई अफसरों की भर्तियां होंगी, नया दायरा कार बढ़ाया जाएगा, प्लानिंग नहीं होगी और रिंग रोड के जो रुके हुए काम थे, जिसमें सदर्न लूप 3 थी, SL4 थी और वेस्टर्न लूप थी, उस पर भी काम तेज़ किया जा सकेगा। ये तमाम तर गज़ट नोटिफिकेशन जो एक्ट में तरमीम की गई लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी के, उसका गज़ट नोटिफिकेशन जारी हो गया है। मैं आपको आखिर में बताता चलूँ कि 2006 में PMU बनाया गया था रिंग रोड का, उसके बाद 2011 में ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनी और आज ये तरक्की करती करती 2021 में इसका बाकायदा पंजाब के लेवल पे बढ़ाने का और ख़ुद मुख्तार करने का एक्ट में तरमीम करके नोटिफिकेशन जारी किया। बहुत शुक्रिया दुरे नायाब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले हज़ारों इंग्लिश टीचर्स के लिए अच्छी खबर है। पंजाब हुकूमत ने दौरान सर्विस BSc और M.Ed करने वाले इंग्लिश टीचर्स को 3 इजाफी इंक्रीमेंट देने की मंजूरी दे दी है। तफसीलात जानेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद, बताइएगा। जी, लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले इंग्लिश टीचर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि उनको 3 साला इंक्रीमेंट्स, जो कि अरसा दराज से उनका ये मुतालबा था कि जो इंग्लिश टीचर्स हैं उनके 3 साला इंक्रीमेंट्स जो कि उन्हें अदा नहीं किए गए,
वज़ीर आला पंजाब ने जो है वो अब इसकी मंजूरी दे दी है कि जितने भी इंग्लिश टीचर्स हैं उनको 3 साला इंक्रीमेंट्स जो है वो फौरी तौर पर जो है वो अदा किया जाए। और उनके लिए शर्त ये रखी गई थी कि वो इंग्लिश टीचर्स जिन्होंने दौरान सर्विस BSc या M.Ed कर रखा है उनको सालाना 3 इंक्रीमेंट्स जो हैं वो अदा कर दिए जाएँ। और इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने ना सिर्फ मंजूरी दी है बल्कि उसके मंजूरी के बाद जो है वो महकमा ख़जाना ने भी जो है बाकायदा तौर पर इंक्रीमेंट्स की अदायगियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके ऊपर इंग्लिश टीचर्स ने इसके ऊपर खुशी का इजहार किया। और उनका कहना है कि ये उनका देरीना मुतालबा था कि उनको 3 साला इंक्रीमेंट जो हैं वो नहीं मिल रहे। अब वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद जब महकमा ख़जाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है तो इसके बाद जो है तमाम स्कूलों को भी हदायत जारी कर दी गई है कि फौरी तौर पर जो इंग्लिश टीचर्स हैं उनके दस्तावेज़ात जो हैं वो भर कर महकमा ख़जाना को फराहम किए जाएँ ताकि उनकी तनख्वाहों के साथ उनके 3 सालाना इंक्रीमेंट जो हैं अदा किए जा सकें। ठीक है जुनैद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें, आपको बताएं बहरीन जाने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर है। PIA का लाहौर से बहरीन के लिए परवाज़ों का ऐलान कर दिया गया है। 5 मई से बराह रास्त बहरीन के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। PIA बहरीन के लिए हफ्तावार 2 परवाज़ें ऑपरेट करेगी। ये फैसला किया गया है। बहरीन जाने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। PIA का लाहौर से बहरीन के लिए परवाज़ों का ऐलान 5 मई से बराह रास्त बहरीन के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। महकमा लाइफ स्टॉक के कैमल ब्रीडिंग माहिरीन का कारनामा। पाकिस्तान में पहली बार मसनूई तरीका अफजाइश से ऊंट के बच्चे की पैदाश मुमकिन बना दी गई। महकमा लाइफ स्टॉक के कैमल ब्रीडिंग माहिरीन का बड़ा कारनामा सामने आया है। पाकिस्तान में पहली बार मसनूई तरीका अफजाइश से ऊंट के बच्चे की पैदाइश मुमकिन हो सकेगी। इसी पर बात कर लेते हैं अली रामे से। जी अली, अपडेट कीजिएगा। लाइफ स्टॉक के हुकाम की तरफ से बताया गया है कि कैमल ब्रीडिंग के हवाले से पाकिस्तान की तारीख में पहली बार उनके जो डॉक्टर्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज के और महकमा लाइफ स्टॉक के जो माहिरीन हैं उन्होंने एक कामयाब तजर्बा किया और कैमल ब्रीडिंग के हवाले से एक जो तजर्बा दिया था, जो एक टास्क दिया था, वो डॉक्टर ने मुकम्मल कर लिया। और इसमें ख़ास तौर पर इसका अहम मकसद ये था कि जो कैमल ब्रीडिंग है उसको इम्प्रूव किया जाए और क्यों ना कि महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब जो है वो अपने तजर्बाती जो माहिरीन हैं उनकी मदद से जो अफजाइश नस्ल जो है वो करे। तो उस पर जो महकमा लाइफ स्टॉक के हुकाम है उनकी तरफ से कहा गया है कि ये एक तजर्बा जो है वो कामयाब रहा और उन्होंने अफजाइश नस्ल में कामयाबी हासिल की। और इससे पहले भी मुख्तलिफ जानवरों पर ये अफजाइश नस्ल के तजर्बात किए गए, लेकिन ये ऊँट पर पहली दफ़ा तजर्बा किया गया था जिससे एक मादा बछड़े की पैदाइश जो है वो की गई। और ये ख़ास किस्म का एक ऊँट था जिससे ये अफजाइश नस्ल के लिए ये तजर्बा जो है वो महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब ने किया, जो कि अब कामयाब रहा। जी ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें, आपको बताएं सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन में गैस चोरी की शरह बढ़ने लगी है। 9.5% तक लाइन लॉसेस बढ़ने की वजह से माहाना करोड़ों रुपए का नुकसान होने लगा है। तफसीलात जानेंगे शाहिद सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, बताइएगा गैस चोरी के वाकयात की रोकथाम के लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, शहर में गैस चोरी की शरह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन को माहाना करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। ज़रा ने यह बताया है कि लाहौर रीजन की अगर बात की जाए तो माह फरवरी में जो सार्फिन की जानिब से गैस इस्तेमाल की गई, लेकिन जो वो गैस जो ज़ाया हुई या गैस चोरी की शक्ल में सिस्टम से गायब कर ली गई, तो उसकी शरह 9.5% तक सामने आई है। और 9.5% तक ये शरह जो रिकॉर्ड की गई है, इसकी वजह से सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन को एक माह के दौरान तकरीबन 2 करोड़ रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। माह जनवरी में SNGPL लाहौर रीजन में गैस चोरी की शरह में कमी की गई थी, रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन उसके बाद माह फरवरी में ये एक दफ़ा फिर इजाफा जो है वो सामने आया, जिस पर इतलात यही हैं कि चूँकि माह फरवरी में कम प्रेशर था सिस्टम पर और उसमें LNG जो है वह इंजेक्ट की गई और सार्फिन तक प्रेशर के साथ गैस पहुँचाने के लिए इजाफी जो गैस है वो सिस्टम में ऐड की गई। लाहौर रीजन का जो सिस्टम है वो बोसीदा है, जंग आलूद है। उस बाज़ मकाम। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महकमा माहौलियात के अफसरान की नाकिस कारकर्दगी। DG माहौलियात मेहताब वसीम अफसरान पर बरहम हो गए। लेबॉर्ट्रीज बंद किसने की? लेबॉर्ट्रीज के सामान को स्क्रैप किसने बनाया? जवाब दें, ये कहा जा रहा है। इसी पर बात कर लेते हैं सादिया खान से। जी सादिया, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
जी माहौलियात मेहताब वसीम अजहर की ज़ेर सदारत जो है वो पहला इजलास हुआ है महकमे का, जिसमें तमाम डायरेक्टर्स ने शिरकत की और जो डीजी माहौलियात हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नजर आए हैं अफसरान की कारकर्दगी पर। उनको कहा यह गया है कि आपने पूरा साल जो रिपोर्ट्स मरतब की हैं वो 95% कारकर्दगी की हैं, लेकिन आपकी जो कारकर्दगी है वो 4% से भी कम है। फील्ड अफसरान जो है वो काम नहीं करना चाहते। उसके साथ साथ लेबॉर्ट्रीज का करोड़ों का सामान किसने स्क्रैप बनाया, इस पर भी उन्होंने कमेटी तश्कील दी है और रिपोर्ट अफसरान से तलब की है। जबकि जितने भी माहौलियाती कार्रवाई के दौरान जो अनासर बंद किए गए थे, जिनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई थी, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिए गए हैं, इन पर भी महकमा माहौलियात का जो डीजी है उन्होंने रिपोर्ट अफसरान से तलब कर ली और 1 माह का टाइम दिया है अफसरान को कि वो अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाए और रिपोर्ट मुरतब करे। और जो अफसरान काम नहीं करना डीजी की जानिब से अफसरान की सरजनिश की गई है। सादिया खान, बहुत शुक्रिया आपका। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। पीसीबी क्लब रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी दिन है। बोर्ड की पॉलिसियों से इख्तलाफात के बावजूद लाहौर समेत मुल्क के नुमाया क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स ने अपनी क्लब्स की रजिस्ट्रेशन करवा ली है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि क्लब्स की रजिस्ट्रेशन करवा ली गई है और लगभग मुल्क भर से 3200 से ज़्यादा क्लब रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इसी पर बात करते हैं हाफिज शहबाज से। जी हाफिज शहबाज, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़रिए एहतमाम मुल्क भर में जारी क्लब रजिस्ट्रेशन का आखिरी रोज़ और आज शाम 5 बजे ये क्लब रजिस्ट्रेशन का जो अमल है वो मुकम्मल हो जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल किया गया था और तकरीबन अब तक हमारी इतला के मुताबिक 3200 से ज़ायद क्लब जो हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं। जो सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े जो नामवर क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने भी अपनी क्लब्स रजिस्ट्रेशन करवाई है। हमारे ज़राए के मुताबिक अब तक पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे नामवर जो क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स हैं, जिनमें शकील शेख जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से, इसके साथ साथ फैसलाबाद से राना अनीस अहमद खान, इजाज़ फारूक, उसके साथ साथ तारिक फरीद, अगर हम सियालकोट की तरफ जाएँ तो वहाँ पे नुमान भट्ट, उनके साथ साथ अगर भावलपुर में जाएँ तारिक सरवर, उसके साथ साथ दीगर जो क्रिकेट ऑर्गेनाइजर हैं जिनमें तालपुर साहब शामिल हैं। इसके अलावा लाहौर से अगर बात की जाए तो यहाँ पे हफीज़ुर रहमान, अहमद अयाज, ख्वाजा नदीम अहमद, शहबाज अली, वासिफ जमान, तमाम लोगों ने अब तक अपनी वो रजिस्टर्ड करवा दी हैं। हमारे ठीक है हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए आप देखते रहें सिटी 42।